अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 12 है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर। उसमें हम लोग OSI मॉडल्स की लेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम जो है अपने उस लेक्चर्स के अपने उस टॉपिक के पार्ट 7 के ऊपर हैं। आज जो लेयर हमने डिस्कस करनी है उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ये OSI मॉडल की 4th लेयर है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाए किसी भी नेटवर्क के ऊपर, और ये होस्ट को इस काबिल बनाती है कि वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सके और डाटा को रिसीव कर सके, बिल्कुल करेक्ट डाटा को या फिर पैकेट मैसेज को किसी भी नेटवर्क के ऊपर। और अगर एक से ज़्यादा आप डाटा सेंड कर रहे हो पीसीस को नेटवर्क के ऊपर, तो वो भी रिलायबिलिटी के साथ पहुंच सके। अब हम इसका मेथड देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है। नेटवर्क लेयर से ये जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास आती है, नेटवर्क लेयर यहाँ पे जो है वो सेगमेंटेशन हो जाते हैं। नेटवर्क लेयर में जो हमारे पास इसमें फिज़िकल लेयर के ऊपर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डाटा होता है ऊपर बिट्स में, और ऊपर आके वो डाटा जो है वो फ्रेम में बनता है, नेटवर्क में वो पैकेट्स में होता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को जाते हुए वो सेगमेंटेशन में बढ़ जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर वो सेगमेंटेशन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके रीअसेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग देती है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को एट अ टाइम कंप्यूटर के अंदर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर कर रही होती है, और इस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डाटा जो है वो सेंड कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है वो हर जिसको हम डाटा भेजना चाहते हैं वो डाटा के ऊपर छोटा सा हेडर लगा हुआ होता है। उस हेडर से पता चलता है कि ये डाटा कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा। इसके अलावा इसमें सेगमेंटेशन होती है और उसकी रीअसेंबली होती है, मतलब जो भी हमारा मैसेज है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट्स में, और उन सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उन अरेंजमेंट के थ्रू जो है डाटा को रीअसेंबल करके उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है। उसके अलावा कनेक्शन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शन लेस होती है। इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन बनाती है ट्रांसपोर्ट लेयर को, और उसके साथ उसके डेस्टिनेशन तक डाटा को जो है वो डिलीवर कर देती है। और कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट के अंदर हर पैकेट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्यूटर के ऊपर सेंड करती है इंडिपेंडेंटली पैकेट्स। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर ये डाटा सेंड करती है बिल्कुल हर तरह के एरर से फ्री करके, लेकिन कनेक्शन लेस के अंदर डाटा जो है वो ये इंडिपेंडेंटली पैकेट्स में सेंड कर रही होती है। इसके अलावा ये फ़्लो को भी कंट्रोल कर रही होती है कि डाटा जो है वो किसी किस्म का कोई इसको एरर ना आए, कोई बैरियर ना आए, बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाए। इसके अलावा एरर्स को भी कंट्रोल कर रही होती है ये जो है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और एक हमारे पास यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, TCP और UDP। ये दोनों जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और फिर डाटा जो है वो सेंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि TCP क्या है। TCP हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि ये मेंटेन करता है कि किस तरह से हमने नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और उसको मेंटेन करके रखना है, और फिर हमने उसको डाटा को एक्सचेंज भी करना है। जो हमारे पास TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये IP एड्रेस को फॉलो कर रहा होता है, मतलब जिस कंप्यूटर को हमने डाटा सेंड करना है उसका जो एड्रेस है वो TCP के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स हैं जो कि मैसेज को TCP सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको रीअसेंबल कर देते हैं और रिसीविंग साइड पे उसको सेंड कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो UDP है, उसको हम यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि लो लेटेंसी रखता है और इसमें लो टॉलरेंसी कनेक्शन होता है एप्लीकेशंस के बीच में नेटवर्क के ऊपर। इसकी स्पीड जो है ट्रांसमिशंस की वो इनेबल बनाती है कि डाटा जो है एक एग्रीमेंट के साथ जो है वो सेंड किया जाए। इसके अलावा हम लोग इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो जो TCP है वो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करती है, UDP जो है अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करती है। TCP जो है वो पैकेट को सीक्वेंस के अंदर रखती है और इसके UDP में जो सीक्वेंस हैं वो ऑप्शनल होती हैं। TCP जो है हर पैकेट को भेजने से पहले पूछती है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, और ये उसका एड्रेस नहीं पूछती। इसमें अगर पैकेट लॉस हो जाए उसको रीट्रांसमिट किया जाता है TCP में। UDP में कोई रीट्रांसमिशन नहीं होती।
इसके अंदर जो है टीसीपी के अंदर डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने डाटा को बिल्कुल करेक्टली सेंड करना है। अगर डाटा सेंड नहीं हुआ तो दोबारा सेंड करते हैं, तो ये जो है वो थोड़ा डिले वाला मेथड होता है। यूडीपी जो है वो दोबारा से लॉस डाटा सेंड नहीं करता, इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है और इसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जो है टीसीपी तब यूज़ करना चाहिए जब हम लोग डिले करना चाहते हो अपने डाटा को, और यहाँ फिर बहुत सेंसिटिव डाटा है उसको हम सेंड करना चाहते हैं। लेकिन जो यूडीपी है वो जो है उसमें वो क्विक डाटा सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन इसमें किसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो टीसीपी है इसकी एग्जांपल में हमारे पास ईमेल वगैरह आते हैं, एचटीटीपीएफटी रिमोट टर्मिनल एक्सेस आती है, और यूडीपी में हमारे पास टेलीफोनी स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया जो हैं वो आते हैं। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में किस तरह कम्युनिकेशन होती है वो देखते हैं। ये हमारे पास सेंडर कंप्यूटर है, ये हमारे पास रिसीवर है। टीसीपी जो है वो पहले एक डाटा सेंड करेगा, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आके बताएगी कि डाटा रिसीव हो चुका है। फिर वो दूसरा पैकेट सेंड करेगा, फिर दूसरे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आगे बताएगी कि डाटा सेंड हो चुका है। इस तरह से इसमें होता है। अगर पैकेट रिसीव नहीं हुए हैं तो भी एक्नॉलेजमेंट आएगी कि पैकेट रिसीव नहीं हुए। अब यूडीपी में क्या होता है कि जिसको डाटा चाहिए वो रिक्वेस्ट करता है और उसको डाटा वो भेज दिया जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें अगर डाटा रिसीव नहीं होता टीसीपी में तो वो रीट्रांसमिट किया जाता है। इसके अंदर वो पूछता ही नहीं है डाटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, बस वो डाटा को सेंड कर देता है। आगे वो हो सेंड ना हो उसका कोई इशू नहीं होता। ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इसमें लॉस्ट पैकेट्स रीसेंड किए जाते हैं, इसमें लॉस्ट पैकेट को रीसेंड नहीं किया जाता। इसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं होते। ये स्लोअर होती है, ये फास्टर होती है। और इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन सेशन के हिसाब से होती है, और इसमें रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। इसमें जो है लेस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स में एचटीटीपी, एफटीपी और दूसरे कंप्यूटर्स आते हैं। इसमें डीएनएस टेलीफोनी और बहुत से गेमिंग कंप्यूटर्स जो हैं वो आते हैं। बस आज का लेक्चर इतना है जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको इससे समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और वो भी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।